आजकल आपने देखा होगा माता पिता संतान से केवल प्रेम ही नहीं करते, उनके मुंह में पड़ जाते। विद्यालय भी भेजते हैं तो सारी सुख सुविधाओं के साथ प्रयास करते हैं कि सदैव संतान उनकी दृष्टि के समक्ष ही रहे, किंतु भूल जाते हैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कि संतान को एक नया दृष्टिकोण देना भी तो उन्हीं का कर्तव्य है। इसलिए तो पुरातन काल में शिष्यों को गुरुकुल भेजा जाता था, गृह से दूर, क्योंकि गृह त्याग संतान के लिए, एक शिष्य के लिए अत्यंत शुभ लक्षण होता है। जब वो अपनों से दूर, गृह क्लेश से दूर रहेगा, तब वो इस संसार को स्वयं अपनी दृष्टि से देखेगा, परखेगा, समझेगा और सब कुछ स्वयं ही सीखेगा। सीख जाएगा कि कब आक्रमण करना है, कब पीछे हटना है, कैसे इस संसार का सामना करना है। और ये आपकी दृष्टि उसे नहीं सिखा सकती, उसका अनुभव ही उसे सिखा सकता है। इसलिए स्मरण रखिए, यदि आप चाहते हैं कि आपके संतान का विकास हो तो कई बार उसे स्वयं से दूर ले जाना पड़ता है। स्वयं मुंह में रहेंगे तो उसका विकास कभी नहीं होगा। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे। कभी कभी मनुष्य को लगता है कि वही सबसे अधिक शक्तिशाली है, उसमें ज्ञान है। देखिए, ये अच्छी बात है कि आप में शक्ति हो, ज्ञान हो, और ये केवल आपके लिए ही नहीं, ये समस्त समाज के लिए, देश के लिए, अपितु समस्त वसुधा के लिए आवश्यक है। किंतु आवश्यक है ये बात भी समझना कि ये ज्ञान कभी अभिमान ना बन जाए। जब मनुष्य में ज्ञान होता है तो वो राम बन जाता है। राम जो समुद्रों पर सेतु बनाता है, वानर सेना से राक्षस राज को पराजित करता है और सदा सदा के लिए सभी के लिए आदर्श बन जाता है। और यदि मनुष्य में अभिमान हो तो वो रावण बन जाता है। दुष्दिशाओं में भले ही यश क्यों ना हो, वो राक्षस बन जाता है, अपने साथ साथ समस्त कुल का विनाश कर देता है। अब ज्ञान या अभिमान, आपको क्या चाहिए, चयन आपका है, और आपका यही चयन निश्चित करेगा कि आपका कर्म क्या होगा, और आपका यही कर्म निश्चित करेगा कि आपका प्रारब्ध क्या होगा। तो शुभ कर्म कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। कभी आपने पक्षियों को देखा है? इस प्रकार मनुष्य संतान को जन्म देता है, पक्षी भी संतान को जन्म देते हैं। और जैसे ही इस संतान का इस संसार में प्रवेश हो जाता है, वो पक्षी उसे सहेज के रखता है, उसका ध्यान रखता है, उसके लिए घोंसला बनाता है, उसके लिए दूर कहीं से भोजन ले आता है, अपनी चोंच से उसके मुख में भोजन उसे खिलाता है, सब कुछ करता है। किंतु एक कार्य पक्षी करता है जो मनुष्य कभी नहीं करता। जब पक्षी को लगता है कि उसकी संतान अब बड़ी हो चुकी है, उसे स्वयं उड़ना सीखना होगा, उसे स्वयं आत्मरक्षा सीखनी होगी, भोजन का प्रबंध करना सीखना होगा, तो वो पक्षी अपनी संतान को घोंसले से बाहर कर देता है। फिर वो पक्षी की संतान स्वयं उड़ना सीखती है, आत्मरक्षा सीखती है, धीरे धीरे वो आत्मनिर्भर बन जाती है। पर क्या मनुष्य यही अपनी संतान के साथ करता है? कदापि नहीं। मनुष्य अपनी ही संतान को स्वयं से ही बांध के रखता है, सदैव उसके लालन पालन का, उसके पालन पोषण का प्रबंध करके रखता है, और ये सोचता है कि मैं तो उसका पालक हूं, उसका ध्यान रखना तो मेरा कर्तव्य है। पर नहीं, यही कार्य करते करते वो धीरे धीरे अपनी ही संतान का शत्रु बन जाता है, उसके विकास का शत्रु बन जाता है। इसलिए जब संतान बड़ी हो तो प्रेम अवश्य रखिए, किंतु पक्षी की भांति कठोर भी होना होगा, तभी उनका विकास होगा। उन्हें अपनी पीड़ा स्वयं सहने दीजिए, सीखने दीजिए जीवन के अनुभव क्या होते हैं, तभी उनका विकास होगा। अन्यथा वो संतान आप पर जीवन भर बोझ बनकर रहेगी और आप उसके विकास पर जीवन भर बाधा बन के रहेंगे। और मुझे नहीं लगता आप ये चाहते होंगे। क्यों? आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। नियति, राधा मुझसे कहती है
कृष्ण, यदि तुम जानते हो कि नियति क्या है तो उसे क्यों नहीं बदल देते? अब महादेव मुझसे कहते हैं कि श्री कृष्ण, यदि आप जानते हैं कि शाम की यही नियति है तो आप उसे बदलने का प्रयास ही क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि मैं एक पिता हूं और पिता का यही कर्म है कि वो हर संभव प्रयास करे अपने संतान के शुभ के लिए। नियति को मैं जानता हूं, किंतु ये भी जानता हूं कि कर्म से बड़ी और कोई नियति नहीं होती। अनुभव रहा है कि कर्म के हाथों नियति का ये चक्र भी बदल जाता है। इसलिए जीवन में कभी भी यदि आपको ये लगे कि ये तो असंभव है, तब भी प्रयास करना मत छोड़िएगा। क्या पता आपके कर्म का कौन सा पेच नियति के इस पहिए में फंस जाए और नियति को अपना मार्ग ही बदलना पड़े, है कि नहीं? इसलिए नियति को भाग्य मानकर चुप मत बैठिएगा। अपनी नियति स्वयं अपने कर्मों से निर्धारित कीजिए, क्योंकि आपकी यही कर्म है जिस पर आपका अधिकार है और इस अधिकार का नियति कई बार सम्मान भी करते हैं। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। शक्ति एक अत्यंत विचित्र वस्तु है, या कह सकते हैं भाव। पिता सदैव चाहता है कि वो अपनी शक्ति पुत्र को सौंप सके ताकि वो शक्तिशाली बने, ये उसके हित में हो। और पुत्र सदैव चाहता है कि उसे पिता से शक्ति प्राप्त हो सके, किंतु शक्ति प्राप्त करने के लिए पुत्र होना पर्याप्त नहीं, पात्र होना आवश्यक है। यदि आपको सरलता से समझाऊं तो यदि आप सुपात्र हैं और आपको शक्ति दी जाती है तो आपको उस शक्ति का महत्व ज्ञात होगा, कहां उस शक्ति का प्रयोग करना चाहिए वो ज्ञात होगा, और ये शक्ति अर्जित की हुई शक्ति होगी तो इसका दुरुपयोग नहीं होगा। किंतु यदि यही आप कुपात्र होंगे और यदि आपको शक्ति दे दी जाए तो क्या होगा? देखा जाए तो ये शक्ति आपको दान में ही मिली होगी, तो ना इसका महत्व आपको ज्ञात होगा, ना इसका उपयोग आपको ज्ञात होगा। इसका दुरुपयोग होना निश्चित है। इसलिए यदि आप कोई शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले उसके योग्य बनिए, पुत्र नहीं पात्र बनिए। और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। कहते हैं पुत्र पिता की परछाई होता है और हर परछाई चाहती है कि वो अपना अस्तित्व प्राप्त कर सके। पुत्र चाहता है कि वो अपने पिता की भांति बने या कभी कभी उनसे भी श्रेष्ठ बने, पर इसमें कुछ भी अनुचित नहीं। अनुचित तब हो जाता है जब पुत्र अपने पिता जैसे बनने के स्वप्न को लेकर या उनसे भी श्रेष्ठ बनने के स्वप्न को लेकर अनुचित मार्ग पकड़ लेता है, क्योंकि तत्पश्चात वो ये नहीं चाहता कि वो अपने पिता के गुणों को आत्मसात करे। वो बस ये चाहता है कि संसार की दृष्टि में मैं श्रेष्ठ सिद्ध हो जाऊं। ये अनुचित है। संसार में कई सारे लोग इसलिए श्रेष्ठ बनने का प्रयास करते हैं ताकि उनके परिवार के पिता का मान सम्मान बढ़ता रहे। ऐसे भी लोग होते हैं और यही है अंतर उद्देश्य का। स्मरण रखिएगा, यदि आपका उद्देश्य शुभ होगा मार्ग भी शुभ होगा, यदि आपका उद्देश्य अशुभ होगा तो मार्ग भी अशुभ होगा। तो अपने पिता जैसे बनने का प्रयास अवश्य कीजिए, उनसे भी श्रेष्ठ बनने का प्रयास अवश्य कीजिए, किंतु स्मरण रखिएगा आपका संकल्प और आपका उद्देश्य दोनों शुभ होने चाहिए। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। शक्ति शक्ति पाना इतना कठिन नहीं है जितना शक्ति पाने के पश्चात उसे संभाल पाना कठिन है। क्योंकि जैसे ही मनुष्य शक्ति प्राप्त कर लेता है उसके मन में गर्व आता है, जो अभिमान बनता है, जो हठ बनता है। इसलिए शक्ति प्राप्त करने के साथ ही विनम्र होना अति आवश्यक है। और ये हमें सीखना चाहिए वृक्ष से। वृक्ष जो हमें फल देता है, वृक्ष जो जितने फल देता है उतना ही झुक जाता है। हम पत्थर मारते हैं उस वृक्ष पे फल प्राप्त करने के लिए,
उस पत्थर की मार सहकर भी वृक्ष हमें फल ही देता है। कोई गर्व नहीं, कोई अभिमान नहीं, और इसलिए इसी वृक्ष की पूजा की जाती है। ये होती है महानता शक्ति के साथ विनम्रता की। यदि ये शक्ति सृजन करती है, सहारा बनती है, संबल बनती है, तो ही ये उपयुक्त है। अन्यथा ये शक्ति एक दिन आपको अशक्त अवश्य करेगी। तो शक्ति अवश्य प्राप्त कीजिए, किंतु उसके साथ उस शक्ति को संभाल सकने का विवेक भी आपको जागृत करना ही होगा। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। अहंकार अत्यंत बलशाली होता है। यह अहंकार मनुष्य को कभी झुकने नहीं देता। अद्भुत है, यही अहंकार जो मनुष्य को कभी झुकने नहीं देता, यही उसके पतन का कारण भी बन जाता है। जहां मनुष्य ये सोचने लग जाता है कि केवल वही योग्य है, वहीं से उसका पतन आरंभ है कि नहीं। देखिए, यदि कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मैं ये सब कुछ कर सकता हूं, तो ये विश्वास है। किंतु यदि वो ये सोचता है कि केवल मैं ही ये सब कुछ कर सकता हूं, तो ये अभिमान है, अहंकार है, और ये आपको नाश की ओर अवश्य ले जाएगा। स्मरण रखिए, जब मैं और केवल ये दोनों एक हो जाते हैं, वहां से आपका पतन आरंभ हो ही जाता है। तो आप कभी भी इस अहंकार के चक्रव्यूह में मत फंसिएगा। विश्वास कीजिए, स्वयं पर भी, दूसरों पर भी, और स्मरण रखिए, विश्वास से ही विश्व की हर एक वस्तु वास करती है। तो इस अहंकार को त्याग दीजिए और आत्मविश्वास पर ध्यान केंद्रित कीजिए, और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। मनुष्य अपने जीवन में ईश्वर को बहुत मानता है। उसके लिए क्या कुछ नहीं करता, भिन्न भिन्न नामों से उसे पुकारता है, उसकी पूजा करता है, आराधना करता है। वो जानता है कि ईश्वर उसे शक्ति अवश्य देंगे, उसके सहायक वो अवश्य होंगे। किंतु जब बात की जाए गुरु और ईश्वर की, तो गुरु का मान भी कभी कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि सत्य कहूं तो गुरु ही वो सीढ़ी है जिस पे चढ़कर आप ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग ढूंढ सकते हैं। वो मार्ग आपको गुरु से ही मिलेगा। गुरु नहीं तो आप ईश्वर को कभी पा नहीं सके। और जीवन में कई बार लक्ष्य से कहीं अधिक महत्वपूर्ण मार्ग होता है। तो इस मार्ग का सम्मान करना सीखिए, अर्थात गुरु का सम्मान करना सीखिए, क्योंकि गुरु ही परमेश्वर होते हैं। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे।